आपका इस चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो से आप सीखेंगे कि आपने कैसे अप्रोप्रिएट वर्ड्स 4 ऑप्शंस में से ढूंढने हैं। सभी ऑप्शंस को डिस्कस किया गया है ताकि आपको वर्ड्स समझ आ जाएं और आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपकी कोई एक्सप्लेनेशन या ट्रिक मिस ना हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। The sun is shining brightly. Please ... the light. ऑप्शंस हैं put on, put out, put off, take off. वाक्य का अर्थ ये निकल रहा है कि सूरज चमक रहा है, कृपया लाइट ... करो। अब लॉजिकल बात तो यही है कि बाहर रोशनी अच्छी खासी है, इसलिए लाइट बुझा दो। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ये सारे ऑप्शंस फ्रेजल वर्ब्स हैं। पुट ऑन का अर्थ होता है पहनना, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। पुट ऑफ का अर्थ होता है टालना या आगे के लिए किसी काम या प्रोग्राम की तारीख बढ़ाना, जो यहाँ सेंस से मेल नहीं खा रहा है। टेक ऑफ का यूज़ क्लोथ्स उतारने के लिए होता है, जो यहाँ सही नहीं है, इसलिए बची हुई ऑप्शन पुट आउट सही उत्तर है, जिसका अर्थ होता है लाइट या आग या कैंडल को बुझाना, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। मोस्ट ऑफ द अपोजिशन पार्टीज हैव फेल्ड टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ... ऑन अननेचुरल डेथ्स। ऑप्शन है पनिशमेंट, टेक टू टास्क, शेल्टर और कर्ज। ज़्यादातर अपोजिशन पार्टीज केंद्र सरकार को अननेचुरल डेथ पर ... नाकाम रही हैं। ये इसका सेंस निकल रहा है। यहाँ पनिशमेंट ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ वर्ब की ज़रूरत है। शेल्टर ऑप्शन सी, जिसका अर्थ आश्रय होता है, नाउन होने के कारण सही नहीं हो सकती है। उसी प्रकार ऑप्शन डी कर्स यानी श्राप भी नाउन होने के कारण गलत है। वैसे भी उनका यहाँ कोई सेंस नहीं निकलता है। अब बची ऑप्शन बी सही जवाब है। टू टेक टू टास्क एक इडियम है जिसका अर्थ होता है जवाब तलब करना या फटकार लगाना, जिसका यहाँ सेंस निकल रहा है। पंकज इज अ ... इलेक्ट्रीशियन एंड देयरफॉर ही इज अप्लाइंग फॉर द जॉब। ऑप्शंस हैं मैच्योर, स्ट्रॉन्ग, ट्रेंड, ओबेडिएंट। पंकज एक ... इलेक्ट्रीशियन है और इसलिए वह जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। ऑप्शन ए मैच्योर यानी सयाना गलत ऑप्शन है क्योंकि एप्लीकेंट केवल मैच्योर होने से सेलेक्ट नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन स्ट्रॉन्ग होना इलेक्ट्रीशियन होने के लिए ज़रूरी नहीं है। ओबेडिएंट यानी आज्ञाकारी होना भी कोई स्ट्रॉन्ग क्वालिटी नहीं है। वैसे भी आर्टिकल ए दिया गया है, उस लिहाज से एन ओबेडिएंट आंसर नहीं हो सकता है। अब बची ऑप्शन ट्रेंड यानी सी वही सही जवाब है क्योंकि एप्लीकेंट का अपने काम में ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। ... किरण wanted to attend her friend's party, she could not attend it. ऑप्शंस हैं as, because, although और but. ... किरण अपने फ्रेंड की पार्टी अटेंड करना चाहती थी, वह अटेंड नहीं कर सकी। ऑप्शन ए यानी as यानी चूंकि का यहाँ सेंस नहीं निकल रहा है। उसी तरह ऑप्शन बी यानी क्योंकि का यहाँ कोई सेंस नहीं निकल रहा है। बट भी यहाँ मीनिंगलेस है। अब बची हुई ऑप्शन सी ऑल्दो यानी यद्यपि या हालांकि इसका सही जवाब होगा। ड्यू टू ... सर्कमस्टेंसेस आई कुडंट पे माई कॉलेज फीस। ऑप्शंस हैं डर्टी, अनकॉमन, डेंजरस, एडवर्स। ... हालात के कारण मैं अपने कॉलेज की फ़ीस नहीं दे सका। ऑप्शन ए यानी डर्टी हालात गलत एक्सप्रेशन है। ऑप्शन बी अनकॉमन यानी विचित्र हालात भी कोई सही ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये सही सेंस नहीं कन्वे करता है। ऑप्शन सी डेंजरस यानी खतरनाक सर्कमस्टेंसेस कुछ हद तक सही हो सकता है, परंतु ऑप्शन डी एडवर्स यानी विपरीत या बुरे हालात सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है और सही सेंस कन्वे करता है,
इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। ललित इज द न्यू डॉट फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी। ऑप्शंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट, इनकम्बेंट या फिर ऑक्यूपेंट। ललित नया डॉट 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 सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए है। ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन गलत है क्योंकि यहाँ प्रशासन का कोई सेंस नहीं निकल रहा है। रिक्रूटमेंट ऑप्शन बी, भर्ती का यहाँ कोई सेंस नहीं निकल रहा है। डी ऑक्यूपेंट, जिसका अर्थ होता है जो जगह को ऑक्यूपाई करता है, तो ये भी परफेक्ट सेंस कन्वे नहीं करता है। अब बची ऑप्शन सी इनकम्बेंट, जिसका अर्थ होता है ऑफिशियल जो वर्तमान या प्रेजेंट में किसी पोस्ट पर होता है। बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। He was running in the race, but I saw him dot 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 and this made me worried. ऑप्शंस हैं राइटिंग, बोर्डिंग, वॉबलिंग और अप्रोचिंग। वह रेस में दौड़ रहा था लेकिन मैंने उसे डॉट 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 और इसने यानी इस बात ने मुझे परेशान कर दिया। ऑप्शंस हैं ए, राइटिंग का रेस में कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन बोर्ड यानी चढ़ने का यहाँ कोई सेंस नहीं बनता है। उसी प्रकार डी ऑप्शन अप्रोचिंग यानी पास आती हुई का यहाँ कोई सेंस नहीं निकल रहा है। अब बची ऑप्शन सी यानी वॉबलिंग यानी हिलना डुलना या डगमगाना सही ऑप्शन है जो रेस के दौरान मुझे वरिड कर सकता था। आई रिमेंबर माई हैप्पी चाइल्डहुड डेज इन दिल्ली। ऑप्शंस हैं विविडली, इवेंचुअली, पर्पसफुली और अलार्मिंगली। मुझे दिल्ली में मेरे बचपन के दिन डॉट 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 याद हैं। बी ऑप्शन इवेंचुअली, जिसका अर्थ होता है आखिरकार, सही ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन पर्पसफुली यानी जानबूझकर, तो जानबूझकर कोई याद नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी अलार्मिंगली यानी खतरनाक तरीके से याद करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, इसलिए ऑप्शन ए विविडली यानी क्लियरली यानी साफ साफ याद करना सही ऑप्शन है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। एट टाइम्स शी गेट्स वेरी एंग्री एंड देन नो वन कैन डॉट 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 हर। ऑप्शंस हैं ह्यूमर, पैसिफाई, सेटिस्फाई और प्रिवेंट। कभी कभी वह बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर कोई भी उसे डॉट 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 कर सकता है। ऑप्शन ए ह्यूमर करना यानी खुश करना या रखना संभव नहीं है, क्योंकि ह्यूमर करना एक लंबी प्रोसेस है और इसे तुरंत नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करना भी उचित नहीं लगता है। अगेन किसी को सेटिस्फाई करने में समय लगता है। डी ऑप्शन प्रिवेंट यानी रोकना बिल्कुल ही गलत है। अब बची हुई ऑप्शन बी पैसिफाई करना यानी शांत करना उचित होगी, क्योंकि गुस्से में हम सबसे पहले किसी को शांत करने का कार्य करते हैं। Some animals are so dot that we should always keep ourselves at a safe distance from them. Options हैं atrocious, caged, fanged, tough. कुछ जानवर इतने डॉट 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 हैं कि हमें उनसे अपने आप को सुरक्षित या सेफ दूरी पर रखना चाहिए, ये इसका सेंस निकल रहा है। ए ऑप्शन atrocious यानी बहुत बुरा गलत सेंस कन्वे करती है। बी केज्ड यानी पिंजरे में, ये भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि यहाँ स्वभाव की बात है, इसलिए ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन टफ यानी कड़े गलत है। सिचुएशन या व्यक्ति टफ हो सकती या सकता है। अब बची ऑप्शन सी सही होगी जो है फैंग्ड। इसका अर्थ होता है लॉन्ग शार्प टीथ वाला, यानी जिसके लंबे बड़े दांत हैं, जैसे स्नेक्स, शार्क आदि, इसलिए सी उत्तर ही सही जवाब होगा। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके काफ़ी डाउट्स दूर हुए होंगे। साथ ही आप एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना भी सीख गए होंगे। एलिमिनेशन मेथड में गलत ऑप्शंस को एक एक करके
रूल आउट किया जाता है। जल्दी मुलाकात होगी। अंटिल देन टेक केयर, बाय।